बीकानेर का आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर एक बार फिर विवादों में है। इस बार सूरतगढ़ के पास सुरजनसर गांव के निवासियों ने इस अस्पताल के डॉक्टर बीएल स्वामी पर उनके मरीज की जानबूझकर लापरवाही से हत्या करने का आरोप लगाया है। काफ़ी हो हुल्लड़ के बाद मौके पर पुलिस को आना पड़ा और इन लोगों का ये कहना था कि पेसमेकर चेंज करने के लिए इन्होंने अपने मरीज को इस अस्पताल में भर्ती करवाया था, परंतु डॉक्टर लापरवाही कर बैठे और मरीज की मौत हो गई। यही नहीं, डॉक्टर बीएल स्वामी ने इस मरीज की मौत का अनाउंसमेंट भी लगभग 12 घंटे बाद किया। सुनिए यहाँ के लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम रघुवीर है, गांव सुरजनसर है, सूरतगढ़ तहसील है, जिला श्री गंगानगर है। और मैं यहाँ 18-19 तारीख को मेरा पड़ोसी है रामेश लाल जी को द्वारा उनको लेके आया था। और आने के बाद इस डॉक्टर से मिला तो उनका फेस मेकर वो चेंज करने के लिए उसमें पहले वाले में थोड़ा फुल्का थोड़ा दर्द और थोड़ा बहुत बैम था। तो यहाँ के उन्होंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा भी चेंज कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपको यहाँ से या इस साइड में लग जाएगा और आप आ जाओ, भर्ती हो जाओ। हमने कहा क्या कुछ खर्चा है? बोले चिरंजीवी योजना में हो जाएगा, तो भी आप चेक कर लो। पहले चेक कराया था, मैं कहा चेक कराया, इन्फेक्शन कुछ नहीं है जी। कहते ये 3-4 दिन आपको भर्ती रहना होगा। मैं क्यों ठीक है जी, भर्ती हो जाऊँगा। तो आप ऐसा करो, एक बंदे को और को बाहर से बुलाया, उनके स्टाफ से था, उनको बुला के कहा आप इनको चुपचाप 20,000 रुपये जमा करा दो। ठीक है, किसने कहा? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का बर्थडे था, बर्थडे बना रहे थे और हम अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने खुद कहा बीएल स्वामी ने, तो आप 20,000 रुपये ये जमा करा दो। और ये मैं के साहब ये इसकी चर्चा मत करना किसी से, ठीक है? ये डॉक्टर साहब ने, ये बीएल स्वामी ने, तो उन्होंने कहा भी इसका किसी को चर्चा मत करना। और ये मैं के साहब ये 20,000 रुपये का ये महंगे इंजेक्शन लगेंगे कि ये चेंज करेंगे ना तो इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना हो जाती है 1%, तो ये आप जमा करा दो। मैं कह जी ठीक है, आज अभी भर्ती हो जाओ। मैं कह नहीं जी, हमारे जागरण का प्रोग्राम है 30 तारीख को, उसके बाद में कहा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके कोई दिक्कत है नहीं, आप चाहिए 1-2 साल चला दो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप के लिए करो ये आप आज हो जाओ तो ठीक है। फिर हम गाँव चले गए, 2-3 दिन में जैसे तैसे ही पीसों की व्यवस्था की और 20,000 रुपये लेकर यहाँ आ गए। इन्होंने भर्ती कर लिया, 22 तारीख को उन्होंने भर्ती किया और कल शाम 5 बजे इन्होंने फेस मेकर चेंज कर दिया। और आप ये पहले तो ये बोल रहे थे 3-4 दिन लगेगा इन्फेक्शन में भर्ती रखना पड़ेगा, आप इन्होंने 2 दिन में वो सब काम करके और जल्दी में सारा काम करके कल शाम 5 बजे उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में सुबह रात को गड़बड़ हो गई, डॉक्टर घबरा गए। सुबह डॉक्टर बच्चों को कुछ नहीं बताया कि अंदर मत आओ, आप अंदर मत आना, आप अंदर मत आना। सुबह 7:30-8 बजे इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन 12-1 बजे इन्होंने आके 12 कलाक है हमारे से, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं बच सकते, ये तो हो गई घटना। मैं क्यों ऐसे कैसे हो गया भाई, कैसे हो जाता है यार, ये तो भगवान होता है, ये होते हैं भगवान थोड़ी होते हैं। डॉक्टर तो कोशिश करते हैं, प्राण करते हैं। लिए इस बंदे ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादती की है, ये बहुत ही गलत आदमी है, हम अब पता चला है। और इतना घर से चल कर आए इंसान को इसने मार दिया, मैं तो यही कहता हूँ। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे युवक कांग्रेस के नेता रामनिवास कुकणा ने जमकर अस्पताल पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल हमेशा से विवादों में रहा है, यहाँ भर्ती होने वाले मरीज हमेशा ठगे जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इस अस्पताल में डॉक्टरी लापरवाही के चलते मरीजों की मौत हो चुकी है और जिसकी थाने में भी कई बार शिकायत की गई है, परंतु अभी तक इस डॉक्टर पर चिकित्सा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ रामनिवास कुकणा के साथ आए अनेक लोगों ने इस अस्पताल को बंद करवाने की मांग की, तो साथ ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की मांग भी की। सुनिए रामनिवास कुकणा को। अस्पताल को मरीज के साथ चीरफाड़ करने के बाद परिजनों को कहा जाता है कि अब आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो मरीज बच नहीं पाएगा। इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित करते हैं। ऐसी मजबूरियों में लोग 2-2 लाख रुपए भी देते हैं। कई लोग हैं जो घर के गहने गिरवी रख के आते हैं, कई लोग हैं जो लोगों से उधार बड़े ब्याज पे पैसे लाकर इनको दे रहे हैं। तो इन्होंने भयंकर लूट मचा रखी है। अभी इन्होंने जो बताया, ये आज से 5-7 दिन पहले यहाँ आए, इनके साथ चर्चा की तो इन्होंने कहा आदमी एकदम स्वस्थ है, आप चाहो तो 1-2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, हम डॉक्टर साहब चाहते हैं ये चेंज करवाना। तो कहा आदमी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 1% संभावनाएं होती है कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो चिरंजीवी में वो टीका नहीं दूंगा मैं, उसके लिए पैसे आपको 20,000 रुपये अलग देने पड़ेंगे। तो चिरंजीवी में पूरा इनका इलाज हुआ और बाकी जो टीके के 20,000 रुपये वो इनका कोई सहयोगी है, अस्पताल के अंदर सुरक्षा कर्मी है। डॉक्टर बीएल स्वामी ने कहा कि आप उसे 20,000 रुपये नगद दे दें। वहीं दूसरी ओर इस मरीज की मौत के बाद अस्पताल में जब हंगामा हुआ, पुलिस आई, तो डॉक्टर बीएल स्वामी भी सामने आए और उन्होंने इस समूचे आरोप पर अपनी सफाई दी। उनका ये कहना था कि मरीज पहले से ही काफ़ी गंभीर था और पेस मेकर में इन्फेक्शन था। मरीज की मौत
लापरवाही से नहीं बल्कि स्वाभाविक हुई है। सुनिए डॉक्टर BL स्वामी को भी। ये मरीज पिछले 3 महीनों से इसका कहीं बीकानेर के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको पेसमेकर लगा था, क्योंकि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का पेशेंट था। इसका पेसमेकर की जो बैटरी होती है ना, वो चमड़ी से बाहर निकला हुआ था, इससे मवाद आ रही थी, यहाँ से काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन था। हमने पहले इसको एंटीबायोटिक दी, स्टेबलाइज किया, फिर इस पेसमेकर निकाला। इसके बाद में हमने दोबारा टेम्परेरी पेसमेकर डाला, उसको स्टेबलाइज किया। उसके बाद में हमने इसको दूसरी साइड से यहाँ से नया पेसमेकर लगाया। उसके बाद में आज सुबह जब पेसमेकर डल गया दूसरी साइड से, उसके बाद में पेशेंट कल एकदम स्टेबल था, खाना भी ले रहा था, मुंह से पानी भी ले रहा, सब कुछ। उसके बाद में आज सुबह इसको सांस में दिक्कत हुई, तो इस वाली साइड में हमने उसका एक्सरे कराया, तो नीचे की तरफ कुछ फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन मिला, तो उससे क्या है, इसको गंभीर न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया होने के बाद में इसको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर पे इसको रखा, इंट्यूबेट किया। इसके बाद में इसको आइनोट्रोप चलाए। हमने अपनी तरफ से इसके सभी संभव बचाने के प्रयास किए। ये पेशेंट लगभग पिछले 3 महीनों से विभिन्न अस्पतालों में घूम रहा था, जहाँ पे इसको किसी भी डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया था। तो डॉक्टर BL स्वामी का ये कहना है कि ये मरीज कई महीनों से इधर उधर दूसरे अस्पतालों में भटक रहा था और यहाँ आने के बाद हमने इसका इलाज करने का पूरा प्रयास किया, परंतु इसकी डेथ हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी घटनाएं आखिर आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर में ही क्यों होती है। कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो लापरवाही डॉक्टर की या स्टाफ की रही होगी। खास राजस्थान के लिए बीकानेर से कुलदीप सिंह चारण की रिपोर्ट।